अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल दाल कद्दू। ये इतना लाजवाब बनेगा ना कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अक्सर लोग इसको बनाते वक्त कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से या तो दाल सख्त रह जाती है या फिर कद्दू सख्त रह जाता है। तो इसको परफेक्ट किस तरह बना सकते हैं, तो चलते हैं हम देख लेते हैं कि हमने इसको किस तरह बनाना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये देखिए, मैंने दाल जो है चने की 1 कप दाल ली है और इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया है। और ये कद्दू जो है इसका छिलका उतारेंगे और इसको हम इस तरह से जो है वो काट लेंगे। बस आप इसकी एक बार कटिंग देख लें, क्योंकि अक्सर लोगों की कद्दू की कटिंग ही सही नहीं होती। दाल जो है इसको 2 घंटे पहले भिगोना लाजमी है, ठीक है। अगर 2 घंटे पहले आप नहीं भिगो सकते तो फिर कम से कम आधा घंटा लाजमी भिगो लें, लेकिन जब आप उसको पकाएंगे तो उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा ताकि वो गल जाए। लेकिन अगर दाल जो है वो 2 घंटे भीगी हुई है तो परफेक्ट है। फिर ये है कि उसमें पूरा पूरा पानी डालेंगे और दाल बहुत जल्दी से जो है वो गल जाएगी। तो ये देखिए, इस तरह से हमने कद्दू जो है इसकी क्यूब्स काट लेनी है चौरस से। ना तो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के, बिल्कुल दरमियाने साइज़ के इसके इस तरह से हमने क्यूब्स काट लेने हैं। और इसको हम पहले पकने के लिए रखेंगे। तो कुकर में ले ली है जी ये सारी दाल जिसको मैंने भिगो दिया था। पानी इसका हमने डिस्कट कर दिया और साथ ही ये सारा जो कद्दू हमने काट लिया है ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक। और इसमें 2 टेबलस्पून हमने घी डाल देना है, ताकि कुकर पे जब हम इसको स्टीम लगाएं तो ये स्मूथली चलता रहे। तो ये 1 कप मैंने दाल ली थी और यही वाले 3 कप जो हैं वो मैं नाप के पानी के इसमें डाल दूँगी, क्योंकि दाल को मैंने पूरे 2 घंटे भिगोया है, ठीक है। और 3 कप इसमें पानी डालेंगे तो दाल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट गलेगी, दाल का दाना भी नहीं टूटेगा और दाल नरम भी हो जाएगी। एक बार इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको स्टीम लगा देंगे सिर्फ 10 मिनट की। तब तक हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। दूसरी तरफ कढ़ाई में लेंगे हम घी और इसमें मैंने शामिल कर दी 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग और 1 बड़ी इलायची और 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा। साथ ही इसमें शामिल कर दिया 1 मीडियम साइज़ का चॉप कट किया हुआ प्याज। प्याज को हमने तब तक पकाना है जब तक इसका कलर जो है वो हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपनों से लाजमी शेयर किया करें। तो ये देखिए, जैसे ही प्याज का कलर हल्का सा ब्राउन होना शुरू हुआ है, मैंने इसमें शामिल कर दिया अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। इसको भी हम प्याज के साथ ही जो है वो ब्राउन कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए, कलर भी इसका ब्राउन हो जाए। और इसमें शामिल कर देंगे जी टमाटर और हरी मिर्च चॉप की हुई। मैंने ये सारी चीज़ें चॉपर में ही चॉप कर ली थी। आप चाहें तो इसको हाथ से भी बारीक काट सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, टमाटर और हरी मिर्च का जो है वो कंबाइन मैंने इसमें दोनों शामिल किए हैं। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। साथ ही हरी मिर्च इसलिए डाली है क्योंकि इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। और अब कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे इसमें। 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून नमक। नमक पहले दाल में भी शामिल किया था, इसलिए मैंने मसाले में ऐड नहीं किया, ठीक है। कम डाला है, हाफ़ टीस्पून डाला है। और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर डाला है। और सफ़ेद ज़ीरा जो था वो हमने स्टार्ट पे ही इसमें शामिल कर दिया था। और जो हल्दी थी वो हमने दाल और कद्दू को बॉईल करते वक्त उसमें डाल दी है, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इस मसाले को हमने बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। इसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ हमारी दाल और कद्दू भी तैयार हो गए। अभी मैं आपको दाल का दाना चेक करवाती हूँ, कितना अच्छे से जो है दाल गल गई है। ये देखिए, दाना भी इसका बिल्कुल परफेक्ट है, टूटा नहीं है और दाल भी गल गई है। दूसरी तरफ मसाला भी हमारा तैयार हो गया, अच्छे से हमने इसको भून लिया है। और अब दाल और कद्दू इसमें शामिल कर देंगे। तो हमने इसको अब बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, ना ही बहुत टाइम के लिए इसको पकाना है, क्योंकि मसाला भी ऑलरेडी तैयार है, दाल और कद्दू भी अच्छी तरह से जो है वो गल गया है। और अब जस्ट इसको हल्का सा हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हल्की आंच पे इसी तरह खुला ही पकाएंगे, ठीक है। इसको कवर नहीं करेंगे, कवर हम करेंगे लेकिन बाद में। अभी पहले इसको हल्की आंच पे इसी तरह पकाएंगे। और इसमें कुछ और चीज़ें डालेंगे। इसमें जाएगी जी हाफ़ टीस्पून कसूरी मेथी। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ये आपने लाजमी ऐड कर देनी है इसमें, इसको स्किप नहीं करना। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और मेरे व्यूवर्स कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, कौन कौन पसंद कर रहा है मेरी वीडियो को, मुझे बताएं। तो ये देखिए, इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के लिए कवर करने के बाद ये आपके सामने इसकी सिचुएशन है। इसमें हरा धनिया फ्रेश कटा हुआ मैंने ऐड कर दिया है।
तो अब हमने इसको एक स्ट्रॉन्ग सा तड़का लगाना है, बड़ा ज़बरदस्त सा, जो इसको और भी खूबसूरत बना देगा, इसकी लुक को भी और इसके जायके को भी मज़ेदार कर देगा। तो जी एक फ्राई पैन में लेंगे घी और इसमें मैंने शामिल कर दी है सूखी हुई गोल वाली लाल मिर्चें। और कलर के लिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है कश्मीरी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। इसको मिक्स करेंगे और ये तड़का हम दाल पे लगा देंगे। इससे इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाएगा और इसका कलर भी बड़ा खूबसूरत आ जाएगा। तो ये देखें रेड रेड सा कलर हो गया है दाल का, बड़ी ही प्यारी लुक आ रही है। तो जी मुझे बताएं किस किस कंट्री से, किस किस सिटी से मुझे वॉच कर रहे हैं, मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, कौन कौन लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है। कमेंट्स किया करें, मुझे फ़ीडबैक में लाजमी बताया करें। आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मैं पढ़ती हूँ। तो ये देखें जी अभी डिश आउट कर रहे हैं, दाल की फ़ाइनल लुक आपके सामने। आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं और इतनी टेस्टी है। रोटी के साथ खाएं, खमीरी रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, जैसे अच्छा लगता है खाएं। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।